1928 में मिस्टर मोहनलाल दयाल ने ऑरेंज कैंडी बनाने वाली कंपनी शुरू की। उस टाइम पर इंडिया ब्रिटिश रूल में था और उस टाइम पर बिस्किट सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाने वाला फूड आइटम था, जो एक्सपेंसिव था और सिर्फ इलाइट क्लासेस वाले लोगों के द्वारा ही खाया जाता था। मोहनलाल जी ने इस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और 1939 में इंडियंस के लिए अफोर्डेबल प्राइस में बिस्किट्स बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने इस बिस्किट का नाम पार्ले ग्लूको रखा। आज़ादी के बाद स्वदेशी आंदोलन के चलते पार्ले ग्लूको की डिमांड बढ़ी और ये बिस्किट पॉपुलर होने लगा। 60s के टाइम में और ब्रांड्स ने भी इंडियन मार्केट में ग्लूकोज बिस्किट्स बेचना शुरू किया। इस वजह से कंपटीशन बढ़ गया और सिमिलर ब्रांड नेम्स की वजह से लोग कंफ्यूज होने लगे और ज़्यादातर लोग शॉपकीपर्स को ग्लूकोज बिस्किट्स मांगते थे और इस वजह से पार्ले बिस्किट्स की डिमांड कम होने लगी। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए पार्ले ग्लूको ने अपने ब्रांड में बहुत इन्वेस्ट किया। उन्होंने एक नई येलोइश रैप वाली पैकेजिंग की और ब्रांड नेम को पार्ले ग्लूको से पार्ले जी कर दिया, जिसमें जी स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज बट लैटर इट स्टैंड्स फॉर जीनियस। और ये स्ट्रेटेजी उनके लिए काम भी कर गई और उन्होंने मार्केट में अपनी एक अलग जगह बना ली। 2013 में पार्ले जी फर्स्ट एफएमसीजी ब्रांड बना जिसने 5000 करोड़ क्रॉस किए और आज पार्ले जी का रेवेन्यू बिलियंस में है और वो वर्ल्ड वाइड मार्केट लीडर है। कुछ बिजनेस पॉइंट्स जो हम इस स्टोरी से सीख सकते हैं। फाइंड द गैप इन द मार्केट और फाइंड द अपॉर्चुनिटी। जैसे मिस्टर मोहनलाल दयाल जी ने मार्केट में गैप देखा और इस अपॉर्चुनिटी को समझकर उसके अकॉर्डिंग राइट एक्शंस लिए, ऐसे ही अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हो तो मार्केट में किसी प्रॉब्लम को या किसी गैप को आइडेंटिफाई करो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लो। फेस द डाउनफॉल और फेस द चैलेंजेस। जैसे 60s में कंपटीशन सिमिलर ब्रांड नेम्स की वजह से पार्ले बिस्किट्स की डिमांड कम होने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने ब्रांड में इन्वेस्ट किया, अपनी पैकेजिंग को इम्प्रूव किया और क्रिएटिवली ब्रांड नेम चेंज किया और अपनी सेल्स को, अपनी पॉपुलैरिटी को फिर से इंक्रीज किया। बिजनेस में डाउनफॉल आने के बाद भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, इस बात पर फोकस करना चाहिए। एक्सपांड, और सही समय आने पर अपने बिजनेस को एक्सपांड भी करना चाहिए, जैसे पार्ले जी ने किया। पार्ले जी की स्टोरी इंस्पायरिंग है कि कैसे एक स्मॉल कैंडी मेकिंग कंपनी ट्रांसफॉर्म हुई बिस्किट इंडस्ट्री में एक ग्लोबल लीडर के रूप में, और इस स्टोरी से हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स लर्न एंड ग्रो।